कुदरत ने भी खेल ऐसा खेला कि अनुपमा अनुज की लाइफ का बढ़ गया झमेला। अनुपमा अनुज की मिलने की संभावना हो गई कम और अब अनुपमा की लाइफ में और बढ़ जाएंगे गम। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा अपने रेस्टोरेंट पहुंची थी और वहां पीछे पीछे श्रुति भी पहुंच गई अनुपमा के हाथ की मसाला चाय पीने के लिए और साथ ही साथ अपना गिल्ट गेम आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि ये गिल्ट और ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, श्रुति के पेरेंट्स जिस फ्लाइट से आ रहे थे उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि वो क्रैश हो गया और उसके पेरेंट्स नहीं रहे। और ये खबर अनुज ने आकर सुनाई। अब अनुज को कैसे पता चला कि श्रुति यहाँ पर आई है वो तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, उसने आकर, हालांकि उसने पहले 2 बार कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन श्रुति ने कॉल उठाया नहीं था। लेकिन अनुज कुछ ही पलों में वहां पर पहुंच भी गया और उसने ये खबर सुना भी थी। तो अनुपमा के लिए दुख और बढ़ गया क्योंकि वो तो पहले से मान रही थी कि श्रुति की लाइफ में जो दुख बढ़ा है वो उसके खुद के कारण बढ़े हैं। तो अब जब श्रुति के पेरेंट्स नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि जितना श्रुति को दुख है उतना ही दुख अनुपमा को है। अनुज श्रुति जो बेहोश हो गई थी रोते रोते, उसको घर ले जाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी में बिठा रहा था लेकिन श्रुति बैठ नहीं पा रही थी। तो अनुपमा के बॉस ने अनुपमा को इंसिस्ट किया कि तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ, मदद करो, क्योंकि अनुज अकेला नहीं ले जा पाएगा श्रुति को घर पर। तो अनुपमा ना चाहते हुए भी अनुज की गाड़ी में बैठी और श्रुति को लेकर घर तक पहुंच गई। डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और बोला अभी कुछ पलों के लिए तो ये सो जाएगी, लेकिन जब जागे तक कैसे बिहेव करती है मुझे जरूर बताना, और हाँ, इन्हें झटका ना लगे, कोई शौक ना लगे, इस बात का जरूर ख्याल रखना। बातों ही बातों में अनुज को यह भी पता चल गया कि अनुपमा की माताजी भी नहीं रही इस दुनिया में, क्योंकि अनुपमा अपनी माँ को याद करके रो रही थी। क्योंकि पेरेंट्स का जाना क्या होता है ये दुख अनुपमा अच्छी तरह से जानती है। तो अनुपमा के दुख में अनुज भी सहभागी हुआ। अनुपमा को गले लगाकर वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कम से कम अनुज अनुपमा का दुख तो बांट रहा है, उसको गले तो लगा रहा है। लेकिन वहीं श्रुति अनुज अनुज करके बोलने लग गई तो वापस दोनों अलग हो गए। अब अनुपमा ने अनुज के घर से चले जाने का फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए। वो निकल ही रही थी कि वहां सामने आद्या आ गई और आद्या को देखकर अनुपमा पलट गई और अनुपमा को देखकर आद्या एक बार फिर भड़क गई और वो अनुपमा को कुछ कहने गई लेकिन अनुपमा ने चुप रहने का इशारा किया। लेकिन वो चुप कहाँ रहने वाली है, वो तो और ज्यादा भड़कने वाली है, अनुपमा को बहुत भला बुरा कहने वाली है। और अनुज अपनी बेटी आद्या को डांटने भी वाला है और अनुपमा को सॉरी कहने के लिए कहने वाला है, लेकिन वो माफी तो मांगने से रही। लेकिन हाँ, इस प्रसंग के कारण अनुपमा का दुख इतना बढ़ जाएगा कि जिसके कारण वो रोती हुई किसके पास जाएगी, बीजे के पास, और बीजे के सामने जाकर कहेगी कि मैं जिन जिन रिश्तों से भाग रही थी, कोशिश कर रही थी, वो रिश्ते धीरे धीरे सारे मेरे सामने आकर खड़े रह गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। और सही है कि यही सब होना था तो इंडिया में क्या बुरा था, इंडिया में यही सब था, अमेरिका आने के बाद भी यही सब। तो अनुपमा की जिंदगी में ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। तो अनुपमा की जिंदगी में ज्यादा कुछ बदलाव तो आया ही नहीं, बदली है सिर्फ जमीन। पहले भारत में थी, अब अमेरिका में। बाकी सब कुछ वही का वही है, वही झमेले, वही रिश्तों की खींचातानी और वही इमोशनल ड्रामा, वही सब चल रहा है। अब अनुपमा इससे कैसे उभरेगी, कैसे बाहर निकलेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी मुश्किलें तो और बढ़ने वाली है ना। हम सब जानते हैं कि वनराज भी अमेरिका पहुंचने वाला है तो वो भी मुसीबत बढ़ाएगा। और तोशु तोशु जो अनुज की कंपनी में काम कर रहा है वो भी तो बड़े बड़े सपने अपने पूरे करने के लिए कोई ऐसा कांड करेगा जिसके कारण अनुपमा की, अनुज की, सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और इसका असर अनुपमा की जिंदगी पर और ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे डिम्पी की जिंदगी भी बदलने वाली है, क्योंकि डिम्पी को भी अमेरिका लेकर जाने की जिद वनराज ने शुरू कर दी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गैर मौजूदगी में डिम्पी और टीटू कोई कांड कर दे। और पाखी का डर तो है ही है, पाखी भी कोई कम नहीं है, उसने भी बहुत ड्रामा किया है। तो परेशानी तो चारों ओर है और अनुपमा के लिए ये सारे परेशानी अमेरिका आकर मिलने वाली है। बेचारी अनुपमा, अमेरिका जाकर भी उसको शांति नहीं मिली है, सुख नहीं मिला है। न जाने उसके नसीब में सुख लिखा है कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। वैसे सीरियल की हर नायिका की यही कहानी होती है, वो सुखी कभी नहीं होती, ज्यादा दुखी होती है, ज्यादा रोती है, और जितना ज्यादा रोएगी टीआरपी के नंबर उतने ही बढ़ेंगे, है कि नहीं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रुति के साथ जो हादसा हुआ है, यानी कि श्रुति के पेरेंट्स के साथ जो हादसा हुआ,
उसके कारण अनुज का गिल्ट बढ़ गया, क्योंकि उसने अनुपमा के सामने ये तो कह दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो अब वो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी करेगा। जहां श्रुति की जिम्मेदारी वो उठाएगा और हो सकता है कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अनुज के मन में जो गिल्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस गिल्ट का फायदा श्रुति को तो जरूर होगा, क्योंकि आद्या की जिद के कारण और इस गिल्ट के कारण अनुज हो सकता है कि श्रुति से शादी कर ले। क्या कहता है आपका मन? हमें लिखकर जरूर बताएं। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक बार फिर गुजारिश है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।